दोस्तों, ये एक कहानी है 3 साधुओं और एक विधवा महिला की, जो एक अंधेरे में डूबी हुई थी। ये बात बहुत पुरानी है। एक गांव था जिसका नाम था अमन नगर। ये गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग साधे और किसान थे, खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। हालांकि गांव का नाम अमन नगर था, लेकिन वहां शांति कम और कड़वाहट अधिक थी। गांव अंधविश्वास और सामाजिक रीतियों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक महिला जिसका नाम था रमशा। रमशा एक विधवा थी। उसके पति की मृत्यु को 3 साल हो चुके थे। जब उसके पति अकबर की बीमारी से मृत्यु हुई, तब से रमशा की जिंदगी में सुबह आंसुओं और तानों के सिवा कुछ नहीं था। अकबर गांव के एक आम किसान थे। उनका घर छोटा सा था, लेकिन उसमें रमशा के साथ उनका प्यार और आपसी समझ बसी हुई थी। लेकिन जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई, रमशा का जहान अंधेरे में डूब गया। गांव वालों ने उसे मनहूस महिला समझना शुरू कर दिया। गांव की महिलाएं उसके साथ उठने बैठने से कतराने लगीं और पुरुष उसे तानों और अपमान से नवाजते। बच्चों को कहा जाता कि रमशा के घर के पास भी न जाएं। हर सुबह जब रमशा गांव के कुएं पर पानी भरने जाती, तो महिलाएं आपस में फुसफुसाती, देखो यह मनहूस आ गई है, जहां इसके पांव पड़ते हैं वहां कुछ न कुछ बुरा होता है। रमशा ने कई बार इन तानों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातों के कांटे उसके दिल को चीरते रहे। रातें उसके लिए और भी कठिन हो गईं। जब पूरा गांव गहरी नींद में सोता, रमशा अपने आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखती। चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वह अक्सर अपने पति की तस्वीर के सामने दिया जलाकर रोती और भगवान से पूछती, आखिर मैंने कौन सा पाप किया कि मेरी जिंदगी इस तरह नर्क बन गई। कई बार उसने गांव छोड़ने का सोचा, लेकिन कहां जाती। उसके माता पिता बहुत पहले मर चुके थे। भाई बहन भी उसके विधवा होते ही मुंह फेर चुके थे। एक दिन जब रमशा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 साधु आ रहे हैं। वे सफेद दाढ़ी वाले भगवा कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरों पर तेज था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा रहस्य झलकता था। गांव वालों ने साधुओं को देखते ही उनके चारों ओर घेरा बना लिया। सभी ने उनके पैरों को छुआ और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने साधुओं से विनती की, महात्मा जी, कृपया हमारे गांव में कुछ दिन ठहरें, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। साधुओं ने गांव में रहने की सहमति दी, लेकिन फिर उनकी नजर रमशा पर पड़ी। उनमें से सबसे बुजुर्ग साधु ने रमशा को देखते हुए कहा, यह महिला दुखों में घिरी हुई है, लेकिन इसके भाग्य में कुछ विशेष लिखा है। गांव वाले यह सुनकर हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं आया कि वही रमशा, जिसे वे मनहूस समझते थे, उसके भाग्य में कुछ खास हो सकता है। रमशा खुद भी हैरान थी। उसके दिल में सवाल उठे, ये साधु कौन है और मेरे भाग्य के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के बीचों बीच एक पुराने मंदिर में ठहरे, जिसे वाह गुरु मंदिर कहते थे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन साधुओं के आने से वहां रौनक लौट आई। गांव वाले रोजाना वहां उन्हें देखने और उनके उपदेश सुनने जाते। रमशा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, लेकिन गांव वाले उसे अंदर जाने नहीं देते थे। एक दिन जब सभी उपदेश सुन रहे थे, सबसे बुजुर्ग साधु ने कहा, हर व्यक्ति की जिंदगी में दुख आते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है जो अपने अंदर छुपे राज को पहचान ले। रमशा को यह सुनकर अजीब सा लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं अपने दुख दूर कर सकती हूं? क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? तीनों साधु कोई आम इंसान नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी समझ और उनके शब्दों में महान शक्ति थी। पहले साधु का नाम था विदानंद। वे आत्मज्ञान और ज्ञान के माहिर थे। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दुख तब तक खत्म नहीं होता जब तक इंसान खुद को न पहचान ले। दूसरे साधु का नाम था कर्मनंद। वे कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। उनका कहना था कि भाग्य से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंधेरे को अपनी कर्मों से उजाले में बदल सकता है, तो वह अपनी किस्मत को बदल सकता है। तीसरे साधु का नाम था ध्याननंद। वे ध्यान और साधना के रास्ते पर चलते थे। उनका कहना था कि आत्मा को शुद्ध करके और मन को काबू में करके कोई भी अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। रात के समय जब गांव वाले अपने घरों को लौट गए,
रमशा वाहगुरु मंदिर के पास आई। उसे यकीन नहीं था कि साधु वास्तव में उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वह मंदिर में घुसी, तीनों साधु उसकी तरफ देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर विदानंद बोले, बेटी, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो? रमशा कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? तीनों साधु मुस्कुराए। कर्मनंद ने कहा, दुनिया में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। तुमने अपनी पिछले जीवन में जो किया उसका परिणाम तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। रमशा ने आंखों में आंसू भरते हुए पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? ध्याननंद ने धीरे से सिर हिलाया। हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? रमशा ने बिना सोचे जवाब दिया। मैं तैयार हूं। तीनों साधु एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे वे कोई राज जानते हों। विदानंद ने कहा, तो फिर कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम जंगल के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे आना। वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। रमशा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। गांव में फैली अफवाह। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों साधुओं ने रमशा को जंगल में बुलाया है। गांव वाले आपस में बातें करने लगे, क्या ये साधु उसे कोई वरदान देने वाले हैं या उसे कोई शाप मिलेगा? गांव की कुछ महिलाएं सरगुशियां करने लगीं, क्या ये साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहे? लेकिन रमशा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात रमशा सो नहीं सकी। वह बार बार सोच रही थी, क्या वाकई कोई मेरी मदद कर सकता है या यह भी बस एक और धोखा है? लेकिन उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ हो, वह सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाएगी। पहली परीक्षा, भय पर विजय। सुबह सुबह रमशा जंगल के पास बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गई। तीनों साधु वहां खड़े थे। वे गहरे ध्यान में डूबे हुए थे। उनके चारों ओर एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। रमशा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आ गई हूं महाराज। अब मुझे बताइए, मेरी परीक्षा क्या है? विधाननंद ने आंखें खोलते हुए कहा, बेटी, यह दुनिया एक भ्रम है। जो इसे समझ लेता है वही अपना भाग्य बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें ज्ञान दें, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कर्मनंद ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर अकेले यहां रहना होगा। यह जंगल रहस्यों से भरा है। यहां जंगली जानवर भी हैं और अदृश्य शक्तियां भी। लेकिन यदि तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर सकोगी। रमशा को यह सुनकर धक्का लगा। रात भर अकेले जंगल में? वह डर गई, लेकिन उसने अपने अंदर साहस जुटाया और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज निकलने के बाद यहां आएंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु जंगल के दूसरे किनारे की तरफ चल पड़े और रमशा अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगीं। दूर किसी पेड़ पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। रमशा ने अपने दिल को सांत्वना दी और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, डर बढ़ता गया। अचानक उसे लगा कि कुछ साए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। यदि तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर सकोगी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं यहां अकेली नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है। जैसे ही उसने यह सोचा, वह साया धीरे धीरे गायब हो गया। रात भर वह इसी तरह अपने डर से लड़ती रही। कभी कोई आवाज सुनाई देती, कभी अजीब सा कंपन महसूस होता, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और हिम्मत नहीं हारी। सुबह की पहली किरण और सफलता। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, रमशा ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि रमशा मुस्कुरा रही थी। विदानंद बोले, बेटी, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली। तुमने डर को हरा दिया। अब तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है।
रमशा की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह समझ गई थी कि डर केवल हमारे दिल में होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वह खुद ही खत्म हो जाता है। रमशा की पहली जीत। जंगल में डर से भरी रात बिताने के बाद रमशा की आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास था। जब सूरज की पहली किरण जंगल की शाखाओं से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा शांत और मजबूत हो चुकी है। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे। विदानंद बोले, बेटी, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, अब तुम दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो। रमशा ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं महाराज। तीन साधुओं का रहस्य। तीनों साधु रमशा को एक पहाड़ी पर बने एक पुराने मंदिर में ले गए, जिसे देव मंदिर कहते थे। यह मंदिर देखने में साधारण था, लेकिन वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही रमशा ने मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक हल्की सी कंपी महसूस हुई। तभी ध्याननंद ने कहा, अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपनी असली सच्चाई के बारे में बताएं। रमशा हैरान होकर बोली, आपकी असली सच्चाई? विदानंद ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। उसी तरह कर्मनंद और ध्याननंद भी रोशनी से जगमगाने लगे। कुछ ही पलों में उनके सामने आम इंसानों की बजाय तीन देवी के रूप में आकार खड़े हो गए। वे देवता थे। रमशा आश्चर्य से देखती रह गई। वह कुछ नहीं बोल सकी। कर्मनंद बोले, हम आम साधु नहीं हैं बेटी, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार हैं और इस धरती पर खास उद्देश्य से आए हैं। ध्याननंद ने आगे कहा, हमें आदेश मिला था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति का परीक्षा लें जो सच्चे दिल से अपना भाग्य बदलना चाहता हो, और हमने तुम्हें चुना। रमशा की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आ रहा था कि ये साधु कोई आम इंसान नहीं थे।